कर्मों का फल तो आपको भोगना ही है। अब ये बात ग्रेट ब्रिटेन को भी समझ में आ रही है और पाकिस्तान की सियासत को लेकर ये बड़ी खबर है, जरा देख लीजिए। पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 8 मामलों में जमानत, अब सिर्फ अल कादिर ट्रस्ट के केस में जमानत का इंतजार। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान के बाहर निकलने से मौजूदा जो लोग अभी सत्ता की मलाई खा रहे हैं उनको बड़ी चिंता है कि अगर ये बाहर आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का जनाधार इमरान खान का है वैसा इनमें से किसी का नहीं है। ये जो तमाम लोग आपको गाल बजाते हुए दिखाई देते हैं, इनको इस बात की बड़ी चिंता है, लेकिन इमरान खान को इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता निकलने देंगे। निकलने नहीं, ये बात तो पक्की है कि इमरान खान जेल से निकल नहीं आएंगे, क्योंकि इतने सिलसिलावार उनके पीछे केस लगाए हुए हैं। 8 से में बरी हुए हैं, बाकी में तो अंदर हैं, तो चलता रहेगा। निकलने की गुंजाइश इमरान खान की है नहीं, और न तो बुशरा बीबी की है। तो ये दोनों लोग ही रहेंगे, और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो बुशरा बीवी को ऐसी जगह रखा है जहां इंसेक्ट्स बाइट हो रहे हैं और उनको बहुत तरह की परेशानी है, और उनको ये उन्होंने बाहर उनको मिलने नहीं दिया था। ये खबर उनकी बहन ने दी है। उनका वजन 15 किलो कम हो गया बुशरा बीवी का। अब आप समझिए क्या उनको आप बाहर आने देंगे? तो उनको एक विनीत भाई बैठे हुए हैं पीसीआर में, कह रहे हैं इंसेक्ट बाइट नहीं, जरा और खुल के बता दीजिए कि मच्छर काट रहे हैं वहां, तिलचट्टे आसपास घूम रहे हैं और हालत ये हो गई है। अब सोचिए इमरान खान की कैसे तूती बोलती थी पाकिस्तान में, और अब मुझे एक ही चीज लग रही है कि वहां जेल के ताले टूटेंगे, इमरान खान छूटेंगे वाली जो बात, अब ये इनके तहरीके इंसाफ के लोग ही अगर जाकर ये कुछ ऐसा कर दें तो ही इमरान खान बाहर आ सकते हैं, वरना वो तो अंदर ही रहने वाले हैं अब ताउम्र। देखिए इनके पीछे अमेरिका पड़ा था, वो पता ही होगा। क्योंकि एक वो जो बोलते थे केबल आया, उसके बाद ये हर्ष हुआ, और इन्होंने हर्ष कराया ही है जो आपके आसम मुनीर साहब। अमेरिका इनके पीछे पड़ा हुआ है, दैट्स वाई वो है। 150 केसेस हैं, आपने तो बताया कि एक ही केस बाकी है, जो कहते हैं ना, हाँ बस एक बाकी है, और उस केस के अंदर में इनके और लग जाएंगे। 150 केस हैं और 1 नॉन बेलेबल है, तो इनका निकलना, और देखिए था कि 14 तारीख को हो जाएगा, 9 मई की, मगर कुछ होता नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से जकड़ लिया है। बहुत अच्छा है, यही कारण है टूटेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण। इमरान खान तो नहीं तोड़, वो भी बोलते थे आधा पाव एक पाव, ये भी जो भारत के लिए कश्मीर में खड़े हो जाओ, ऑन फ्राइडे एक टांग में खड़े हो जाओ, सब निकलो नमाज पढ़ो, ये भी यही है। और इन्होंने बहुत का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। हाँ, ये सब तेल के वही चट्टे बट्टे कहते हैं ना, एक ही तेली के चट्टे। तो ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और पाकिस्तान में हर किसी की बारी आनी है। इसी तरीके से वहाँ चक्की घूमती रहेगी, और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार, जिनके बारे में अभी बता रहा था मैं आपको, अब उनकी घोर बेइज्जती का ये सिलसिला भी देख लीजिए। काबुल में इशाक डार का शर्मिंदगी भरा स्वागत हुआ। चीनी विदेश मंत्री का रेड कारपेट वाला स्वागत हुआ, और इशाक डार का पाकिस्तान में जम के मजाक उड़ रहा है। काबुल में ट्राइलेटरल मीटिंग के दौरान ये बेइज्जती हुई। जैसे इशाक डार पहुंचे वहां, तो ये आपको रेड कारपेट दिखाई दे रहा है, नहीं हटा लिया गया। ये है, देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हमने भारत का भ्रम तोड़ दिया, इनके सामने से कैसे वो रेड कारपेट गायब हुआ है, वो जरा देख लीजिए। पहले जो बाकी जो लोग हैं पहुंच रहे हैं, तो आपको रेड कारपेट दिखाई दे रहा है। इशाक डार जब वहां पहुंच रहा है, और यही इशाक डार है, आपको याद है, ये एक बार टैंक के आसपास खड़े हुए भी दिखाई दिए। इनका पैर बाहर तरफ लटक रहा था, ऐसा लग रहा था गिर ना जाए। अब ये नया इनका सिलसिला ऐड हुआ है सर, ये नया तमगा, ये तो न्यू फेदर टू हिज कैप। ये तो घोर बेइज्जती है। इनको तो लौट के वापस बैठ के आ जाना चाहिए था, अंदर कोई शर्म होती। अरे शर्म करिए, इस तरीके से इतना डिफरेंशिएशन। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, क्या हो गया है तुम्हें? हम तो यही आवाज देंगे कि आप कुछ भी लेने पर तैयार बैठे हो कहीं भी। अफगानिस्तान वालों ने रियली बता दिया। ये कहते हैं ना कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है, ना महसूस करो तो नहीं लगती। इनको नहीं लगेगा। इशाक डार ने हटा दिया। रेड कारपेट का क्या है इसमें? क्या है, गलती हो गई होगी। हाँ, गलती होगी, और रेड कारपेट वो थोड़ा उनके चलने के बाद गंदी हो गई होगी, हमारे लायक समझा नहीं गया होगा, इसलिए उसको हटा दिया गया। प्रतिशोध में जो इस तरह से आप दिखा रहे हैं, तो पूरा आग जल रहा है, उसके नीचे घूम रहे हैं। हमने कहा ठंड नहीं लगती होगी, आप आग लगा दिए। मैं देख रहा था कि ना आग जल रहा है। जी। नहीं, इनकी ठंड दूर करने के लिए हमने ये लगाया हुआ है जी। तो बात ये है कि रेड कारपेट, ये कहते थे कि हमने जंजीर तोड़ दिया। आपने सुना होगा ना, जब ये हुआ और अमेरिका भाग निकला और ये इन्होंने किया, तो इन्होंने कहा
वहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हम जितने साल की जंजीरें तोड़ दी अमेरिका से, और उसके बाद ये लोग सब लेना चाहते थे। ये इमरान खान ने कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि न जाने कितने सालों की गुलामी की जंजीरें आज तोड़ दी हैं। इसी के कारण वो जंजीर में फंसे हैं वहाँ पर भी जेल में। तो बात इसकी है कि ये भी जाएंगे जेल में, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आज इसके अंदर में क्यों हो रहा है। देखिए उन्होंने कहा है कि इनसे सबसे बड़ी जो एक्चुअली दुश्मनी है डूरंड लाइन के ऊपर में, पूरा डूरंड लाइन, ये तो कहते हैं जो हमारे इंडस रिवर है वहां तक हमारा है, उनके इंटरनेशनल बॉर्डर वहां तक, और आएंगे जो आप कहते हैं ना टीटीपी। सर इसलिए तो नहीं है कि ये जो पंजशीर के शेर के साथ मिलकर ये जो कर रहे हैं काम, वो तालिबान ने कहा हो कि यहाँ पे आके जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमको मालूम है तुम वहाँ क्या खिचड़ी पका रहे हो, हटाओ इनके सामने से कारपेट। एब्सोल्युटली सही बात है, सही बात है। मतलब इन्होंने कहा कि आप इज्जत लेने लायक नहीं है और हम आपको इज्जत देंगे नहीं। आप दो मुँहे हैं, बल्कि दो मुँहा तो फिर भी बड़ा अच्छा होता है, आप न जाने कितने मुँह वाले हैं, और इसलिए आपके सामने तो ये रेड कारपेट नहीं होनी चाहिए। यही संदेश बड़ा क्लियर कट, बड़ा एक्सप्लिसिट, इससे ज्यादा कौन खुल के समझाएगा। और तालिबान ने दी पाकिस्तान को धमकी। तालिबान सरकार के मंत्रियों की खरी खरी, अंदरूनी मामलों में टांग ना अड़ाए पाकिस्तान, तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश में है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में तालिबान विरोधी नेताओं, यही मैं कह रहा था कि इस्लामाबाद में तालिबान विरोधी नेताओं की मीटिंग की गई है। तो पहले एक तरफ आप कह रहे हैं कि न जाने कितने दिनों की जंजीरें तोड़ दी गई जब तालिबान का शासन आया, और दूसरी तरफ जो आप कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और तालिबान इस बात को बहुत अच्छे से भांप गया है। अभी तो रेड कारपेट हटाई गई है, कुछ दिनों से पैर के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, ये इनकी कॉन्स्पिरेसी चलती है ना, एक तरफ इससे समझौता कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको अपना मुंह दिखा रहे हैं। ये वाली चीज जो इनकी जो कहेंगे दोहरी नीति चल रही है, जिसमें हमेशा आप कहते हैं ना दोषपूर्ण, वो चल रही है, वो सब समझ रहे हैं, तालिबान वाले ज्यादा समझ रहे हैं। और डूरंड लाइन की जो बात की है जनरल के सिन्हा ने, वो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मिटा नहीं सकते। ये ऐसे गए थे जब तालिबान से यूएस निकला, जैसे कि इन्होंने पता नहीं क्या पा लिया। सबसे पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए, सबसे पहले इन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी, और जब उन्होंने अब इनको तालियां मारना शुरू किया तब इन्हें समझ में आया। और ये एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। जब आप कारपेट नहीं बिछाते हैं तो आप उस मैसेज देते हैं उस देश को कि हम आपको इस तरह समझते हैं, और हम आपकी सारी तालिबान को लेकर ये कंफ्यूज्ड हैं। तालिबान को लेकर असल में सोच की कमी थी, या जिस तरीके से ये कभी ये जिस तरीके से अमेरिका को भी अपने पाले में लाना चाहते हैं, चाइना को भी लाना चाहते हैं, ये हर जगह की मलाई जो खाने के चक्कर, मलाई खाने के चक्कर में है। ये दोनों को ये बताना चाहते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है, और तालिबान ये बार बार इनको कह रहा है कि आप हमें पैट्रोनाइज करने की कोशिश मत करिए, हम आपके कंट्रोल में नहीं है, हमारा आपसे विवाद है, हमारा आपसे झगड़ा है, देयर इज अ टीटीपी ओवर देयर। तो ये सब मिला जुला करके ये कहने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर बैठे हैं, आप चिंता नहीं करिए ट्रम्प साहब, हम यहाँ बैठे हैं, शी साहब चिंता नहीं करिए, अफगानिस्तान हम संभाल लेंगे। अरे अफगानिस्तान तुमसे क्या संभलेगा? अफगानिस्तान भी अब मैसेज दे रहा है कि देखिए ये आएंगे तो हम ऐसे ट्रीट करते हैं, आप आएंगे तो ऐसे ट्रीट करते हैं। और ये एक बात और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि चाइना को बरगलाना, अमेरिका को कुछ मामलों में उसकी आंखों में धूल झोंकना, ये सब आपका चल सकता है, लेकिन अगर तालिबान का दिमाग खिसक गया किसी दिन तो 100 सुनार की एक लोहार की वाला आपके साथ जल्द हो जाएगा। और स्वदेशी ICBM अग्नि 5 का सफल परीक्षण। अगली खबर, ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से परीक्षण हुआ, 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, चाइना से लेकर तुर्की तक मार करने की क्षमता। सर मैं एक चीज मुझे समझाइए, ये कई जगहों पर मैं देख रहा हूं ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कहीं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक IRBM, ये एक्चुअली क्या, इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? दो चीजें, ये ICBM में आएगी जी, ये ICBM में आएगी क्योंकि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने वाली ये मिसाइल, तो ये तो नॉर्मली हम ये कहते हैं अगर कोई चीज 2500 से 3000 किलोमीटर की है उसको हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो ये ज्यादातर जगहों पे IRBM क्यों लिखी जा रही है? इसीलिए नहीं, इसको ICBM लिखना चाहिए। IRBM इसलिए लिख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट में, देखिए दूसरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जा रही है, तो जा रही है, ये इंटर बैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, रेंज पर डिपेंड करती है। अच्छा। एक बात आपके दर्शकों को बता दें, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर प्लस है, कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। और इसलिए अग्नि 5 से रिलेट करिए, अग्नि 1 जो बना था उसका मतलब था 1000, 2000, 3000, तो आप सीधे गुणे 1000 कर दीजिए, 5 मतलब इंटू 1000 डिबेट हो सकती है। तो अग्नि 4 जो थी वो IRBM की कैटेगरी में से निकल गई थी, अग्नि 3 तक हम उसमें थे, इंटरमीडिएट रेंज से निकल करके हम इंटरकॉन्टिनेंटल। नहीं, वो नॉमेनक्लेचर वाला जो आप बताते हैं सर, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम वाला, वो वाला मसला तो नहीं, वो मसला नहीं। अच्छा, ओके, वो मसला तो 300 किलोमीटर पर रहता है। अच्छा, 300 किलोमीटर। ये सर मतलब ये जो है, अब इस हिसाब से अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो सब कुछ ये सारा कुछ कवर कर रही है। और आप देखिए ये गुआम तक भी जाती है, ऐसा नहीं है
ये गुआम तक भी आती है, ऑस्ट्रेलिया का भी एक पार्ट थोड़ा छोटा कवर करती है। जी। तो ये सब मिला करके ये मिसाइल, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात इसमें क्या है, ये MIRV है जो हम लोग पहले कोशिश मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिटारगेटेबल व्हीकल। तो वो वाली बात है, और उसमें से 5 से 6 निकल सकती हैं। वो 5 से 6 अलग अलग डायरेक्शंस में 1000 किलोमीटर अवे जा सकती है। ओहो, इसका मतलब, और एक आपने चलाया, उससे 5-6 अलग अलग निकले और सब इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगहों को जाके टारगेट कर सकते हैं। 1000 हाँ, डिस्पर्सल उतना हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी मारक क्षमता भारत की एक तरह से उसमें इजाफा हो गया। सर ये क्योंकि कोई देश क्या कर रहा है इसको बाकी देश बड़ी बारीकी से और क्लोजली देख रहे होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसको देखने के बाद चाइना और खासतौर से पाकिस्तान में क्या सोचा जा रहा होगा। देखिए, इसमें 2 चीज मैं ऐड करूंगा। इसका पहला परीक्षण 2012 में हुआ था और उसके 13 साल बाद अभी हुआ। ये जो आप इन्होंने बताया, जैसे 1 2 3 4 5 जो है, क्योंकि उस समय जो बनाया था इसका रेंज 5000 था। अभी जो किया है ये इसको इंक्रीज करना चाहते हैं 7000। अच्छा। इसीलिए ICBM इसको कहना चाहते हैं 7000 में और भी आप दूर चले जाएंगे पूरे के, क्योंकि हम इसमें जो ये है आपका यूरोप वाला, वो कॉन्टिनेंट का आधा ही पहुंचते हैं। उसके बाद हम पूरा इसकी मार अमेरिका तक जाएगी जी। तो ये 7000 की बातें हो रही हैं। आप बोली इसके बाद क्या होगा हाल, चाइना तो पहले ही इसके जद में था जी। इसके पहले पाकिस्तान तो जद में ही था ही। वो तो कुछ है। तो ये जो मैसेजिंग है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन, और कब हो रहा है, देखिए 3 मिसाइलों की परीक्षण हुई है ऑप सिंदूर के बाद में। आकाश की भी हुई और एक अवध है उसकी भी हुई है। तो ये जो मिसाइल की जो होती है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव होती है। और क्यों हुआ 13 साल बाद, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए 7000 कर रहे हैं। इसके 5 से 7 तो भले आप उसको अग्नि 6 कह देंगे, कुछ लोग कहते हैं अग्नि 6 तो ये प्रकल्पना जो है वो 5 ही हमने रखा है कि हम इसको 6 नहीं कर रहे। तो बात उसकी ये है। तो हमने उसको 6 तक नहीं बढ़ाया है, लेकिन असल में 6 से कम भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। और कोई भी अगर किसी भी मिसाइल का परीक्षण होता है तो केवल वो देश ये चलाकर देखता नहीं है कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है, अपनी कथित दूरी पर जा रही है कि नहीं जा रही है, और टारगेट को हिट कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके अलावा इसके बड़े संदेश होते हैं दोस्तों के लिए भी और दुश्मनों के लिए। एक चीज और ऐड करूं, 23 गुना है तेज है ये। 5 मैक की बात होती है ना, 20 मैक की बात करें, ये 23 गुना है। आवाज की रफ्तार से 23 गुना ज्यादा तेज। 20 गुना रशिया के पास, ये 23 गुना है, इतनी तेज है। जो कोई और MRV की जो इन्होंने बात की, जो री एंट्री व्हीकल्स है, और फिर कहा 1000 किलोमीटर, वो है इसकी क्षमता। लोग परेशान हैं इसको देखकर। तो ये ऐसा नहीं है, नींद उड़ा देने वाली ये खबर है, खासतौर से पाकिस्तान में। तो ये जो इशाक डार है ना, एक बात और, हाँ, एक बात और ऐड कर दें। ये जो हम रेंज की बात करते हैं जी, ये रेंज जो हमारी जितनी हम अपनी सॉलिड उसकी प्रोपेलेंट और बूस्टर का रखेंगे, उस हिसाब से इसकी रेंज हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने मारक क्षमता ज़्यादा रखी, लोड ज़्यादा रखा, तो हम रेंज को कम कर देते कम कर सकते हैं। मारक क्षमता ज़्यादा करना है तो कुल मिलाकर वो ये बता रहे हैं आपको, टोटल वेट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूल वाला जो हिस्सा है, अगर आपने उसको बढ़ा दिया, वो जिसके जरिए वो जाएगी मिसाइल, वो फ्यूल वाला आपने 5 से 7000 वाली बात आती है। हाँ, तो ये कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि रेंज और उसका जो वॉरहेड है वो कैसे बैलेंस कॉम्बिनेशन जो होता है। आगे देख लीजिए जरा ट्रम्प